मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट आ गया आरसीसी। अब मुझे आप बताओ आरसीसी में क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? सर वो प्रॉपर ग्रेड का होना चाहिए सर सर, बार स्टील कट आया। वगैरह का। हाँ जी, एक एक करके चलो। ग्रेड ग्रेड मतलब स्टील कौन सा, रीइंफोर्समेंट स्टील वो। अब ग्रेड एफई कौन सा यूज हाँ करना है? जी, ग्रेड अब बार हो गए अपने। अब ग्रेड जो से हैं, ग्रेड तो अगर पहले चलते थे 250, वो तो अब कोई नहीं यूज करता। 250, 415 ही बंद हो गया। 500, 550, 500 डी, 600, कौन से ग्रेड का एफई यूज करना है ना? ये सब ग्रेड में हो गया। और बताओ। हाँ जी, हाँ जी, और बताओ कुछ। बार कट आया सर। कौन से, हाँ जी, कौन सी बार का डाया कौन सा यूज करना है? आरसीसी वर्क है, सपोज कर लो फुटिंग में कौन हाँ सी जी, हाँ जी। कितने एमएम का सरिया डालना है, स्टील डालना है। उसके बाद कॉलम में कितना डालना है, फुटिंग कॉलम, फिर बीम में, फिर स्लैब में कैसे क्या क्या सरिये की सारी हाँ जी, स्पेसिफिकेशन कितने वो पीस सारी आ लगेंगे जाएंगी। सर? तो वो सर सब वो स्टील। मतलब किन्ने किन्ने डिस्टेंस सर उन्हें बेंड करना इतना हुक वगैरह प्रोवाइड वो करनी। तो सारा कुछ ड्राइंग में आ जाएगा। स्पेसिफिकेशन बताओ, जो ड्राइंग में चीज नहीं होती वो बताओ। वो सर एग्रीगेट वगैरह सर कितना मतलब किन्ने लेने हैं, किन्ने साइज दे, वही सारा वो कुछ आ मतलब जाएगा हॉट कि हाँ वगैरह जी नहीं होनी वही। चाहिए। आरसीसी में तो आरसीसी में सीमेंट कंक्रीट वही तो सेम आ ਜਿਹੜੀ जाना। ਸੈਂਡ ਹੈ ਸਰ, ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ। सैंड का मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो ऐसे नहीं बोलते सैंड के बीच में पानी होना चाहिए। ये कौन पढ़ा रहा है? मॉइस्चर नहीं सर कंटेंट। पानी मतलब नहीं नहीं होना चाहिए, हाँ जी पानी। हाँ, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, डिजायर्ड, हर चीज की टेस्टिंग होती है। सारे टेस्ट इसमें आ सकते हैं। तो सारी चीजें, रीइंफोर्समेंट कैसे रखनी है, क्या उसका यील्ड स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है आपका, वो आप हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आप पढ़ते हो यील्ड स्ट्रेस कितनी होनी चाहिए। तो और वो सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो यूज होने हैं आरसीसी में कंक्रीट बनाने के लिए। वो सारे किस स्पेसिफिकेशन ग्रेड के होने चाहिए, सीमेंट कंक्रीट में जैसे पढ़ा है वैसे ही। उसके बाद वही प्रोपोर्शनिंग कैसे होनी चाहिए, बुक में लिखा है यहाँ पे। फाइन एग्रीगेट कैसे होने चाहिए, कोर्स एग्रीगेट कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनिंग कैसे होनी चाहिए, रेशो मतलब 1:4 तो बंद हो गया आरसीसी में। 1:53 इससे नीचे नहीं होना चाहिए, या इससे ऊपर अगर आपका डिजाइन मिक्स है तो क्या रेशो रहेगी, कैसे क्या उसका डिजाइन रहेगा। रीइंफोर्समेंट कौन सी होनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट सारी डिटेल सारी इसमें आ जाएगी। उसके बाद सेंटरिंग शटरिंग, अब आरसीसी करनी है तो उसके लिए सेंटरिंग शटरिंग भी करनी पड़ेगी। सेंटरिंग शटरिंग के लिए कौन सी यूज करनी है, शटरिंग आपने एमएस करनी, कौन सी वुडन करनी है, प्लैंक फ्रॉम करने, जो भी आपने करना है। उसके बाद आरसीसी जॉन स्टील कंक्रीट जॉन सा मिक्स कैसे करना है, उसको ले कैसे करना है, उसको फिनिश कैसे करना है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, कंक्रीट की क्यूबिक मीटर में होती है, स्टील की क्विंटल्स में होती है। तो ये सारा कुछ जॉन सा है सीमेंट कंक्रीट के केस में। अगर आपने सीमेंट कंक्रीट सॉरी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके अंदर सारी ये स्पेसिफिकेशंस आपको मेंशन करनी होती है। क्लियर है ये? क्लियर है? ये आप अपनी हाँ लैंग्वेज जी में सर, हाँ जी, हाँ जी। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये बुक में जो लिखा यही याद करना है। आप सबको पता है, अगर आपने पढ़ाई की है अच्छी तरह से डिप्लोमे की 4 सेमेस्टर की, तो आपको पढ़ाया गया है सारा कुछ ही। ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया डीपीसी। डीपीसी भी वही, अगर आपने डीपीसी, अभी पुराने स्टाइल की डीपीसी है, उसके अंदर क्या होता था, सीमेंट कंक्रीट बना के उसके ऊपर हम 2 कोड मारते थे बिटुमिन के। बिटुमिन जो सी गरम गरम मारते थे। बिटुमिन 1.5 केजी पर सेंटीमीटर, केजी पर स्क्वायर मीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो अब यही स्पेसिफिकेशन होती है जो मैंने बोली है अभी आपको। अब ये सीमेंट कंक्रीट इसमें कैसे तैयार करना है वो सारी स्पेसिफिकेशन आ जाती है। कैसे ले करना है, कैसे क्योर करना है, कैसे फिनिश करना है। बिटुमिन, अब बिटुमिन की बताओ क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी? बिटुमिन, बिटुमिन की ਉਹਦੇ बताओ। ਵੀ ਸਰ सर ਪ੍ਰੋਪਰ विटामिन दी ग्रेड ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ। थिकनेस। हाँ, ਸਰ वीजी 10। ਉਹ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਹਦਮ ਰੀਅਲ हाँ, ਤੋਂ आ। अगर शाम तो अदर सोर्स से है, वीजी 10, 20, 30 ऐसे ग्रेड आते हैं, आपको पढ़ाए गए होंगे। उनकी क्या हाँ पेनिट्रेशन वैल्यू होती है, उनकी क्या डक्टिलिटी होती है ना? सारा कुछ पढ़ाया गया जी। आपको। तो ये चीजें हाँ जौन सी जी। होती हैं, ये सब अगर आपने बिटुमिन का कोई काम आ गया तो उसके अंदर ये सब वो चीजें जौन सी है, स्पेसिफिकेशन जौन सी है, ये चीजें उसके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार ब्रिक वर्क अगर करना है, ब्रिक वर्क की बताओ मुझे क्या होती है ब्रिक वर्क। अगर आपने ब्रिक वर्क करना है सीमेंट मोटार में तो बताओ। ਸਰ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ जरूरी ਜਿਹੜੇ ਸੀमेंट, कि देखो कौन सी क्लास की ब्रिक होनी चाहिए, दिस शुड बी मेंशन्ड। ठीक है ना? ਹਾਂਜੀ जरूरी नहीं है कि हर ਫਸਟ ਆ फर्स्ट ਸੈਕਿੰਡ ਆ क्लास ही। ਜਿਹੜੀ ਵੀ हाँ जी, ਹੋਵੇ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ और ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਮੋਟਾਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ 1:1 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। जो भी ਪਲੱਸ है ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ, जी, ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ क्रशिंग स्ट्रेंथ ਜਿਹੜੀ क्रशिंग ਆ स्ट्रेंथ होनी, डिपेंड अपॉन क्लास। अगर ए क्लास है तो ए क्लास क्लास की होनी चाहिए, बी क्लास है बी की होनी 105। चाहिए। हाँ, जैसे भी हाँ आपने यूज करी है ब्रेक, उस हिसाब से उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्लियर? ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ फर्स्ट क्लास ब्रेक ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾटर absorption 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ क्लास ये ਆ ਉਹ हाँ जी, हाँ 25% जी, ਤੋਂ ये घट। हाँ। अब सीमेंट मोटार में सीमेंट मोटार की रेशो क्या होनी चाहिए, 1:4, 1:5 जो भी होनी चाहिए।
उसके बाद सीमेंट कौन सा होना चाहिए, सैंड कौन सी होनी चाहिए, सीमेंट के ओपीसी पीपीसी कौन सा ग्रेड का होना चाहिए, सैंड कौन से ग्रेड में होनी चाहिए, सैंड के आगे मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, सैंड की बल्किंग कितनी, इस वेल ग्रेडेड सैंड कौन सी, जो भी आपने सैंड की आगे ग्रेडिंग आ जाती है ना, आपने फाइनेंस मॉडल्स कितना होना चाहिए, है ना, आपने पढ़ा होगा सारा कुछ ये सीव एनालिसिस में, है ना, हाँ जी, सैंड हाँ का जी। फाइन सीव एनालिसिस में हम कर सकते हैं ये चीज। तो ये चीजें जो सी होती हैं, अब सीमेंट मोटारा काम करना है तो इस तरीके से हम ये चीज इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है ये? हाँ जी। नेक्स्ट अगर अगर बात, अब अगर आप ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगर टेंडर डॉक्यूमेंट में अगर ये आइटम लिखनी है तो इसके क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए, कैसे बनाया जाता है प्रेपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। अगर हमने ब्रिक वर्क का ही करना है तो ब्रिक वर्क के लिए क्या चीज उसमें अंदर लिखी होनी चाहिए, आप अगर लिखी है तो आपको समझ आनी चाहिए बेसिकली, तो क्या चीजें स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफाइड होती हैं, ये चीजें हमने पढ़नी। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग हाँ सपोज जी। कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग है, पहले मुझे बताओ कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग होती कौन सी है? सर सीमेंटेड। जो सीमेंट कंक्रीट की होती है सिंपल, जैसे कॉलेजों में हमारे कॉलेज में हुई हुई है, ठीक है ना, जो आपको पढ़ाई जाती है बेसिक, जो ड्राइंग में पढ़ाई जाती है ना, नीचे रैम डर्थ हाँ होती है, जी, हाँ ऊपर जी। सैंड होती है, फिर उसके बाद पीसीसी होता है, फिर ऊपर सीमेंट कंक्रीट होता है, यही पढ़ाया जाता है आपको। ये जो ड्राइंग में पढ़ाई जाती है ये सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग की स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनाई गई है, ये होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब इसके अंदर होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या चीज है इसमें, 2.5 सेंटीमीटर, अभी इसमें उसने एज पर ड्राइंग है तो जनरल उसमें लिख दिया कि 2.5 से 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की थिकनेस का ऊपर ही टॉप लेयर होती है, टॉपिंग जिसे हम कहते हैं सीमेंट कंक्रीट की, जो कि 10 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट 148 के ऊपर ले करी जाती है, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर की लेयर सीमेंट कंक्रीट की 10 सेंटीमीटर पीसीसी के हाँ ऊपर जी। ले करी है, उसके उसको किसके ऊपर ले किया, 10 सेंटीमीटर सैंड के ऊपर, फिर उसके नीचे क्या होती है, रैम अर्थ होती है। क्लियर है? हाँ जी। जैसे आपको ड्राइंग में पढ़ाया गया था वैसे ही सेम वही ड्राइंग ही लिखी है उसने। फिर उसके बाद ये कैसे, अब इसको कैसे ले करना है, अर्थ वर्क कैसे करना है, उसके अंदर कैसे स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करनी है, कैसे लेयर बाय लेयर उसके अंदर उसको बिठाते हुए कंसोलिडेशन कॉम्पैक्शन करते हुए हमने 15-15 सेंटीमीटर की लेयर में जो सी अर्थ फिल करनी हो जाती है। फिर उसके ऊपर सैंड कैसे फिल करनी है, सैंड को भी रेत कैसे बिछानी है, कैसे उसकी उसके अंदर वाटरिंग करनी है, वो सारा उसमें जाता है। अर्थ सैंड, फिर उसके बाद पीसीसी बनानी है, अगर आपने 10 सेंटीमीटर पीसीसी 148 या 1.5-10 में बनानी है तो उसकी क्या सारी मटेरियल की क्या आ जाएगी, कैसे उसकी लेइंग सारी करनी है, कैसे वर्कमैनशिप रहेगी, कैसे क्योरिंग करनी है, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। फिर उसके ऊपर टॉपिंग ऊपर जो से हमारी 4 सेंटीमीटर लेयर जो सी है, जो सीमेंट कंक्रीट की है, जो फिनिशिंग की है, उसकी क्या रेशो रहेगी, उससे क्या मटेरियल लेंगे, क्या उसकी वर्कमैनशिप, कैसे उसको ले करना है, कैसे फिनिश करना है, कैसे क्योर करना है, वो सारा कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी। अब नेक्स्ट है कि ये अगर सपोज कर लो टाइल ऊपर अगर टाइल फ्लोरिंग करनी है तो आपको ड्राइंग में पहले पढ़ाया था कैसे होता है, स्लैब होती है, फिर उसके बाद वाटर प्रूफिंग बिटुमिन, फिर उसके बाद अर्थ फिलिंग, उसके बाद ब्रिक टाइल्स। अब स्लैब कैसे कास्ट करनी है, वो सारी स्पेसिफिकेशन स्लैब की आ जाएगी, रीइंफोर्समेंट आरसीसी सारी उसमें आ जाएगी, उसके ऊपर बिटुमिन बिटुमिन की सारी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी कि बिटुमिन कौन से ग्रेड का कैसे अप्लाई, कितनी गर्म कितने टेम्परेचर तक उसको हीट करना है, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। फिर बिटुमिन के बाद उसके ऊपर अर्थ फिलिंग, उसके ऊपर अर्थ कैसे होनी चाहिए, सारी अर्थ की फिलिंग कैसे करनी है, कैसे लेयर बाय लेयर बिछानी है, कितने मोटाई में बिछानी है एज पर ड्राइंग जो भी है। फिर अर्थ के ऊपर टाइल्स टाइल्स जो होंगे ब्रिक टाइल्स आ जाती है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन साइज, उसके डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो उसकी सारी ए क्लास बी क्लास जैसे भी जो भी यूज करनी है वो सारा। फिर उसके बाद उसकी पॉइंटिंग करनी है, पॉइंटिंग हम सुपर करते हैं टीप छत के अंदर, तो पॉइंटिंग कैसे करनी है, उसके अंदर क्या सीमेंट मोटार की रेशो रहेगी, कैसे फिनिशिंग करनी है उसकी, वो सारा कुछ जो सा होता है, ये सब अगर हम टाइल टेरेसिंग करनी है, ऊपर टाइल फ्लोरिंग करनी है, उसके अंदर आ सकता है। क्लियर है? जैसे भी डिपेंड्स, ठीक है। अगर नीचे फ्लोर करना है, टाइल फ्लोर करना है तो सीमेंट कंक्रीट की जगह पे टाइलिंग आ जाएगी। टाइल को कौन सी स्पेसिफिकेशन की टाइल यूज करनी है, सिरेमिक यूज करनी है, विट्रीफाइड यूज करनी है, जो भी है। अगर मोज़ैक करनी है तो मोज़ैक की सारी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। ट्रेजो की करनी है, ट्रेजो फ्लोरिंग जैसे आपको ड्राइंग में पढ़ाई गई थी, कैसे कितनी थिकनेस की कौन सी लेयर डालनी है, वो सारे उसकी स्पेसिफिकेशन में आ जाता है विद उसका सारी प्रॉपर